क्या आप जानते हैं कि भारद्वाज गोत्र का इतिहास किसी पुरानी लोककथा से नहीं बल्कि ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों से प्रमाणित है। ये गोत्र जुड़ा है सप्तऋषि महर्षि भारद्वाज से, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में बार बार मिलता है। पार्ट 1, भारद्वाज गोत्र का वास्तविक उद्गम। भारद्वाज गोत्र की शुरुआत सप्तऋषि महर्षि भारद्वाज से हुई। ऋग्वेद का मंडल 6, जिसे भारद्वाज मंडल कहा जाता है, मुख्यतः भारद्वाज ऋषि और उनके वंश के मंत्रों से भरा है। ये वेदों में उनका सीधा और मूल प्रमाण है। भागवत पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण तीनों में महर्षि भारद्वाज की तपश्चर्या, ज्ञान और वंश का वर्णन है। पार्ट 2, महर्षि भारद्वाज कौन थे? महर्षि भारद्वाज वेदों के मंत्र दृष्टा, गहन तपस्वी और कई विद्याओं के ज्ञाता थे। अयोध्या कांड में वर्णन मिलता है कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के शुरुआती चरण में भारद्वाज ऋषि के प्रयाग स्थित आश्रम में रुके थे। ये बताता है कि भारद्वाज आश्रम वैदिक काल में अत्यंत प्रमुख था। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। अश्वत्थामा द्रोण के पुत्र भारद्वाज वंश के ही आगे के प्रतिनिधि थे। महाभारत के द्रोण पर्व और आदि पर्व में ये स्पष्ट लिखा है। पार्ट 3, भारद्वाज ऋषि का ज्ञान योगदान। 1, वेद मंत्रों के दृष्टा। 2, वायु तत्व और ऊर्जा के साधक। 3, देवताओं के पूजनीय इंद्र, अग्नि, वायु इत्यादि। 4, महान आश्रम परंपरा के संस्थापक। 5, धर्म, तप, वैदिक शिक्षा के आचार्य। पार्ट 4, भारद्वाज गोत्र क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? इस गोत्र का महत्व इसलिए नहीं कि यह लोकप्रिय है, बल्कि इसलिए कि इसका आधार एक वेद दृष्टा ऋषि है। इसकी परंपरा रामायण से प्रमाणित है। इसका वंश महाभारत तक चलता है। इसकी जड़ें सीधे सप्तऋषि परंपरा में मिलती हैं। पार्ट 5, भारद्वाज गोत्र का सत्य स्वरूप। भारद्वाज गोत्र को लेकर कोई भी गुण विशेष या स्वभाव वैज्ञानिक या शास्त्रीय रूप से उल्लेखित नहीं है। वेद और पुराण किसी गोत्र को स्वभाव या मनोवृत्ति से नहीं जोड़ते, इसलिए ये कहना असत्य होगा कि इस गोत्र के लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। गोत्र केवल पितृवंश की वैदिक पहचान है, व्यक्तित्व का नहीं। यदि आप भारद्वाज गोत्र से आते हैं तो आप उस वंश का हिस्सा हैं जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, जिसके आश्रम में श्री राम स्वयं गए, जिसके वंशज द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा हैं, जिसे सप्तऋषि परंपरा में स्थान प्राप्त है। ये गोत्र केवल एक नाम नहीं, आपकी वैदिक जड़ों का प्रमाण है, जो सहस्रों वर्षों से अक्षुण्ण है। यदि आपको ऐसे सत्य, प्रमाणित और वैदिक ज्ञान वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सनातन।